देने आई। 2011 से आज 2023 में आज देने आई। निम्नस्तर के जो प्रहार करते हैं, अरे जरा सोच कर देखिए कि आप जेल की सलाखों में हो और आपकी बेटी बाहर शादी मना रही हो। मेरे पिता और मेरे पिता के दर्द और उनके प्रति सेवा मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। और मेरे पिता जब दर्द और विरह के अंदर कैसे करवट बदलते होंगे, कैसे एक दिन निकलता होगा, कैसे एक रात निकलती होगी, तो उस बेटी को बाहर शादी करना शोभा नहीं देता। मेरे भाग्य की लकीरों में नहीं लिखा है, क्योंकि मेरे भाग्य की लकीरों में सेंट्रल जेल लिखी थी, जिसके 10 साल मैंने फेरे किए, 10 साल मैंने फेरे किए, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य था। मुझे चुनौती देने वाले अपने गिरबान में झांक कर देखें। शेरनी की तरह चुनाव लड़ूंगी। राजनीति के किसान सूरमाओं की बेटी हूं, महिपाल मदेना की बेटी हूं, शेरों की बेटी शेरनी आई होगी। शेर प्रतीकात्मक किस चीज का होता है? मुझे बड़ी हंसी आई जब उन्होंने कहा कि जंगल भेज दो, निम्न से निम्न स्तर का प्रहार किया। शेरनी का अर्थात, शेर का अर्थात प्रतीकात्मक होता है। बहादुरी, साहस, निडरता, शक्ति स्वरूप, गर्व, आत्मविश्वास, ये शेर के प्रतीकात्मक है। हम कहते हैं से अपने बच्चे को, अरे क्या कर रहे भाई, क्या हो रहा है? शेर सा बहादुरपन। थोड़ा सा कुछ ज्यादा कुछ रॉब करता है, जैसे मैं करती हूँ विधानसभा में, तो क्या इतनी क्यों शेर हो रही है? वो मुझे समझ ही नहीं आता कि आज की इस आधुनिक युग के अंदर भी क्या इतनी कुंठित मानसिकता हो सकती है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, उसमें भी 4 शेर हैं, 4 शेर। मैं पूछना चाहती हूं, क्या अशोक स्तंभ के वो 4 शेर जो साहस, शक्ति स्वरूप, गर्व और आत्मविश्वास के प्रतीक है, क्या उनके लिए भी आप ऐसी राय रखते हैं? क्या उन्हें भी जंगल में भेजना चाहते हैं? जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, एक शेरनी, अब ये नारे बोल रहे थे तो मैंने भी एक नारा लिखा, एक शेरनी लड़े होशियारी लड़ाई रे, एक शेरनी लड़े होशियारी लड़ाई रे, चलो आपा भी दे मेरा साथ रे। शेरनी भूखी है, शेरनी प्यासी है, शेरनी को जंगल में भेजो। शेरनी शेर के साथ ही रहती है, खींची खी वहां भेजो। अपनी बेटियों के लिए भी बोलते हो क्या ये? ना मैं भूखी हूं, ना मैं प्यासी हूं, मैं पैदाइश से तृप्त हूं, कोई तृष्णा नहीं है मुझे। और यही कारण है, इसी तृप्ति के कारण मैंने ओसिया को नीलाम नहीं होने दिया या भ्रष्टाचार नहीं होने दिया। किसी की भूख और प्यास के कारण ओसिया का बिजली घर नीलाम हो रहा था, थानों में बंधक बाट बची थी, तहसील तो राम भरोसे थी, गांधी जी के बिना कुछ नहीं हो रहा था वहां। तो किसकी भूख और प्यास थी? मैं तो तृप्त हूं और पैदाइश से तृप्त हूं, ईमानदारी में मेरे पिता से लेकर आई हूं। और बीजेपी का भी आम व्यक्ति ये कहता है, अनेकों सर्वे होते हैं, सबने एक बात कही, चाहे उन्होंने बीजेपी से लिया हो, कि जो भी को एक बात तो कहनी पड़ेगी कि 100%
ईमानदार है दिव्या मदेना 100%। कि हम लाभ बीजेपी के सही, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं होने दिया, ना खाऊंगी ना खाने दूंगी। ऐसे कालजा फड़फड़ीच करता है अधिकारियों का यहाँ ऐसे। पुलिस केस हो जाता है कोई डोडो वोडो का, जाते हो आप, कहते हो कुछ कर लो, ओके बाप जी माफ करो, बस शेरनी ने ठा पड़ जाती, मार तो वह सब सितारा उतार देगी। वो कैसा हमारे को करो, जेल हो जाएगी, कर बेल हुई, यूं है यूं मार तो जाए कि नहीं जा कोई नहीं पड़ा क्या। हाँ मैं मानू ने फिर कनेडा जीपीएस से कहीं ठा पड़े तो कर जाए मैं पड़े कदे जाम अठाई नहीं पड़ेगा। मैंने ओसिया के अंदर 101% भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाया और किसानों का राज स्थापित किया, और किसानों की बेटियां भूखी प्यासी नहीं होती। और जो बेटियों को घेरते हैं उन्हें जमाना देख रहा है, जमाना देख रहा है। मर्यादा को तार तार कर जो कर रहे, समय लिखेगा उनका भी अपराध। समय के काल चक्र पे वो भी लिखेंगे। युद्ध भूमि के भी नियम होते हैं। महाभारत के उस 18 दिन के युद्ध में आज ये मान लेना कि ये महाभारत का युद्ध हो रहा है, आपकी बेटी के लिए हो रहा है। अगर आपने अपनी बेटियों को नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ियों की बेटियों को ऐसे ही घेरा जाएगा, ऐसे ही घेरा जाएगा। आने वाली पीढ़ियों की बेटियां कभी खड़ी नहीं होंगी, वो कहेंगी एक खड़ी हुई थी मारवाड़ की धरती में दिव्या मदेना, कैसे घेरा था उसको मर्यादा से। अब मर्यादित शब्दों के बाण माने थे, लेकिन वो अभिमन्यु की तरह खड़ी रही, उसने चक्रव्यूह तोड़ा। मैं नए युग की अभिमन्यु, मैं नए युग की अभिमन्यु चक्रव्यूह फेंकना जानती हूँ, जीतना भी जानती हूँ। युद्ध भूमि के अंदर भी स्त्रियों पे, बच्चों पे और सूर्यास्त होने के बाद प्रहार नहीं किया जाता था, लेकिन यहाँ कोई मर्यादा नहीं है। समय कब लिखेगा उनका अपराध, लेकिन मैं आज अपने पिता की घड़ी पहन कर आई हूं। ये घड़ी उन्होंने मुझे जब ऑपरेशन करने जा रहे थे, मेरी मम्मी है बंबई के अंदर, तो उन्होंने मुझे कहा 3 चीज लेके आना देगा जब मैं ऑपरेशन थिएटर से आ जाऊं। उनको पता था कि वो अगले 48 घंटे के लिए सेडेशन में रहेंगे, क्योंकि बहुत 11 घंटे का बड़ा ऑपरेशन था। उन्होंने कहा एक पेन, पेपर और मेरी घड़ी लेकर आना। और आप सोच नहीं कर सकते कि ऑपरेशन के बाद रात को 8 बजे वो थिएटर से निकले, सुबह 8 बजे जब उन्हें होश, मतलब वो सेडेशन में थे, भारी सेडेशन के अंदर, उन्होंने आंखें खोली, मुझे देखा और पहली चीज कही दिव्या घड़ी लाई, घड़ी घड़ी। और मैंने उनको घड़ी उनकी कलाई पे पहनाई। या आईसीयू के अंदर फिर उन्होंने अपनी नींद में ऐसे पेन पे लिखा और नर्स को लिख रहे थे, नर्स ने कहा घड़ी साइड में बांध देती हूँ। उन्होंने कहा नहीं सिस्टर, ये घड़ी है समय के इस चक्र पे, और सेडेशन में थे, इसकी एक होलिस्टिक अप्रोच होती है, मतलब इसकी एक संपूर्ण रूप होता है इसका। मेरे पिता जब अपने जीवन की आखिरी सांस, वो आखिरी रात, मैं और मेरी मम्मी उनके सिराने बैठी थी। मुझे डॉक्टरों ने बता दिया था 1 साल पहले कि 1 साल से ज्यादा नहीं निकालेंगे। वो जब भाग्य कोई आपको निकाल के बता दे तो एक एक दिन नहीं निकलता, एक एक दिन ये लगता है कि कम हो रहा है। फिर उन्होंने कहा 2 महीने निकालेंगे, अब 1 हफ्ता निकालेंगे, अब 2 दिन निकालेंगे, और अब ये ज्यादा से ज्यादा ये रात या 1 दिन निकालेंगे। वो पूछो क्या बीतती है, ऐसे पत्री मेरे को नहीं देखनी, भगवान न बताए। वो समय नहीं निकलता जब आपको समय की घड़ी पे ये पता हो कि जाने वाले। वो बढ़िया है जब नहीं पता हो एकदम से ले जाए, लेकिन साथ वाले को जब पता हो कि आपके सबसे, आपके जीवन की सबसे, आपके जीवन की अस्तित्व की पहचान जा रही हो, तो क्या बीतती है। मैंने उस रात कहा कि आपको नींद आ रही है, मैं घड़ी खोल देती हूँ।
उन्होंने कहा नहीं, मेरी घड़ी नहीं खोलना, मैं रात को भी टाइम देखूंगा। मैंने ये घड़ी चांदी में उनके पार्थिव शरीर से उतारी थी और आज पहनकर आई हूं। समय के इस चक्र पर ईमानदारी और हौसलों की लड़ाई लड़ने आई। मेरे पिता ने मुझे कहा था, जब 2018 में मैं उनसे सुबह मिलने गई तो मैं बहुत भावुक थी। मैंने कहा मैं पर्चा भर रही हूं, आप मेरे साथ नहीं है। मेरी आंखें भर आई और उन्होंने मुझे बड़े कड़क शब्दों में कहा, दिव्या, जिस पथ पर तुम हो वहां आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती। मैं नहीं देखना चाहता एक कमजोर दिव्या को। मैंने कहा ये आपसे भावनात्मक जुड़ाव के आंसू है कि इसे अंदर पीना सीख लो, और मैंने सीख लिया और इसलिए मैं शेरनी की तरह ललकारती हूं। ये जो मंच पर बैठे हैं ये नौसिखिए नहीं है, ये नौसिखियों की फौज नहीं है, ये वो फौज नहीं है जिस पर कप्तान को भरोसा ही नहीं हो, जो ये कहे कि ये फोटो खिंचाने आते हैं। मुझे अगर जीवन में किसी पर भरोसा है मेरे माता पिता के बाद तो आप पर है और आप पर है। हमारी फौज का एक एक व्यक्ति कमांडर है, एक एक व्यक्ति कमांडर है, इतना पालन। जब ये आकलन और सर्वे करते हैं तो ये कहते हैं मदेना को कौन टक्कर देगा। उनके कार्यकर्ता सोने की तरह खड़े नहीं है, खड़े हैं। ये मदेना की ताकत क्या है कि ईमानदारी और अपने कार्यकर्ता के लिए जान लौटाते हैं और उनके कार्यकर्ता ईमानदारी से उन पे जान लौटाते हैं। मेरी पूंजी आप है, मैं आपके लिए लड़ रही हूं। मैं मेरे पिता को खोकर आई हूं, मेरे भाग्य में शादी वादी नहीं, संघर्ष पथ लिखा है, संघर्ष की लकीरें आई हैं। मेरे जीवन का कोई ध्येय नहीं है चुनाव जीतो हरो, ये तो जनता का भाग्य है, आप मेरे को भाग्य तय करेंगे। लेकिन मैं कोई व्यवसाय नहीं करूंगी, मैं दिल्ली का टिकट नहीं मांगने लग जाऊंगी बीच में, मैं कोई और प्लान नहीं लगाऊंगी, मैं और कोई काम नहीं करूंगी। मुझे एक ही काम आता है अब, और वो है आपके लिए सेवा करना और आपकी आवाज बनना। मुझे और कोई दूसरी चीज आती नहीं है और मैं कोई दूसरी चीज कर नहीं सकती हूं। मैं आपको कहना चाहती हूं, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगी नहीं, बलिदान मांगूंगी नहीं। मैं इस कर्तव्य पथ से नहीं जाने वाली। मुझे कोई किसी जंगल में भेजने की अपनी परिकल्पना को भुला दे, मैं इसी पथ पर चलूंगी। कर्तव्य पथ सिर्फ हार और जीत का नहीं होता है, लड़ाई कैसे लड़ी इसका भी होता है। मूल्यों पे लड़ी के नहीं लड़ी, के समझौतों की राजनीति करके लड़ी। मैंने समझौतों की राजनीति नहीं की। एक ने कहा कि दिव्या खड़ा के वो नहीं झुकने वाली, बिल्कुल नहीं झुकूंगी, मैं बिल्कुल नहीं झुकूंगी। मैं अकेली नहीं हूं। अगर मेरा झुकना सिर्फ दिव्या मदेना का झुकना होता तो अलग बात है। मैं ओसिया के मतदाता की प्रतिनिधित्व कर रही हूं, मेरा झुकना आपके वोट का झुकना होता है। मैं राजस्थान के किसान का आशीर्वाद हूं, राजस्थान के किसान का आशीर्वाद मुझे झुकता हुआ नहीं देखना चाहता। ओसिया का मतदाता मुझे झुकता हुआ नहीं देखना चाहता। वो कहता है लड़ दिव्या, हम खड़े हैं तेरे पीछे। क्या आप तैयार हैं ओसिया के सबर के लिए? अब रण नहीं, याचना नहीं,
करते हो माहौल बदल देते हो। वो उदाहरण 2008 का उदाहरण, ओसिया के अंदर महिपाल मरेना को जीत में अगर बदला तो आपने बदला, आपकी मेहनत ने बदला। मैं आपको आज बता रही हूं, चाहे कोई कितना भी ढोंग कर ले, हम जीत रहे हैं। मुस्तैदी से पैरों पर रहना, थोड़ा